देखिए, आज का जो वीडियो है 1 अक्टूबर से बैंक में पैसा रखने, एफडी करने, पैसा जमा निकासी, यूपीआई करने की नई लिमिट जारी हो गई है और इनकम टैक्स का नोटिस भी लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान है भाई। इसी को लेकर के आज का वीडियो है साथियों। पूरा वीडियो देखना। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी। बहुत सारे लोग यूपीआई से पैसा को धड़ाधड़ ट्रांसफर कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 20,000, 30,000। तो वीडियो को देखो। कोई कोई ट्रांसफर कर रहा है महीना में 50,000, 1 लाख, ऐसे ही कर रहा है। तो भाई वीडियो देखने की जरूरत है। किसी से पैसा दे रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, तो पूरा वीडियो देखो, पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। इसी को लेकर के आज का वीडियो है। पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको हम देने वाले हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग मिस्टेक कहीं तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यार, इनकम टैक्स के द्वारा उनको नोटिस आ जाता है और बाद में वो परेशान हो जाता है। इसी को लेकर के क्लियर करेंगे आज का वीडियो में और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। आपको पता ही कि मेरा देसी स्टाइल होता है भाई। मैं जो बताऊंगा वो देसी स्टाइल में बताऊंगा। देखिए, इनकम टैक्स क्या होता है कि बचाने के चक्कर में कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। अब देखिए यहां क्या होता है, बाद में उनको लेने के देने पड़ जाते हैं मेरे भाई। समझ पा रहे हो ना। अब देखो, ऐसे में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत वो करते हैं, ठीक है। इससे कभी मुसीबत में वो नहीं फंसते, वो तो ठीक है। लेकिन दरअसल लंबे ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स जो है विभाग अपनी पैनी नजर रखती है। समझ रहे हो। और क्या, जैसे ही आपने कोई कैश ट्रांजैक्शन किया तो फौरन इनकम टैक्स के रडार पर आप पहुंच जाते हैं। अब जैसे देखिए, इसके बाद बचने के आसार बहुत कम रह जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बता रहे हैं जिन्हें 1 साल के भीतर कभी भी जो है आपको नहीं करना चाहिए। याद रखिए। और अगर ट्रांजैक्शन की जरूरत है तो इनकम टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी जरूर दे। समझ रहे हो। दरअसल बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ब्रोकरेज हाउस जो होता है, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर कुछ तय लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। समझ पा रहे हो साथियों। और ये जानते हैं ये 6 ट्रांजैक्शन के बारे में जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, जिससे इनकम टैक्स का विभाग का आपको नोटिस थमा सकता है भाई। समझ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के ट्रांजैक्शन को लेकर के है, बैंक खाता में कैश डिपॉजिट को लेकर के है, कैश निकासी को लेकर के है, यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के है, और 10 लाख से ज्यादा की एफडी पर भी मिल सकता है, और कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट को कि कितना जमा करना है 1 दिन में, 1 साल में, 1 महीना में, पूरी तरीके से वो जानकारी देने वाले साथियों। बहुत बड़ा अपडेट है। अक्टूबर में ये बदलाव, बैंकिंग सेक्टर में ये बदलाव हो रहा है। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखना है ताकि मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी दे सकूं। चलिए साथियों, पूरी जानकारी देते जैसे देखो, 1 अक्टूबर 2025 से बैंकिंग के बहुत सारी लिमिटें चेंज हुई। बहुत सारे जो है आज जो है इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देंगे और ये जानना बेहद ही जरूरी है। समझ पा रहे हो। और देखो, आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता होता ही होता है। आपका भी होगा, आपके परिवार में भी होगा, ठीक है। तो फिर जो नए रूल आए हैं 1 अक्टूबर 2025 से जो प्रभावी हो चुके हैं, ठीक है, तो वो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे, अनजाने में अगर आपने जो है इस रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो बाद में आपको लिमिट क्रॉस अगर कर जाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। समझ रहे हो। उस दशा में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस थमा देगा। समझ पा रहे हो। तो भाई अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब नोटिस थमाएगा तो बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या। तो देखिए, यहाँ पे समझना ये जरूरी है, आपको अधिक परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए ये नियम को जानना पड़ेगा। समझ रहे हो। आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज न हो जाए। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं। समझ रहे, नहीं तो आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर छापा मारेगा। समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आसान चीज नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत जो है प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। सेविंग अकाउंट के रूल्स और लिमिट पता होना आवश्यक है और 1 अक्टूबर 2025 से ये प्रभावी हो चुका है। समझ पा रहे हो। और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया गया है साथियों। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे, डिटेल्स में एक एक जानकारी देंगे।
देखिए आपको समझना होगा, आपको YouTube पर दूसरा वीडियो फिर नहीं देखना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के, सेविंग अकाउंट के नियम को लेकर के आपको नहीं देखना पड़ेगा। साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपको हम बताएंगे, जैसे कि हम इस तरह के कई भी दूसरा वीडियो आपको चैनल पर पहले भी अपलोड किए हैं और बताएं आप लोगों को, आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपये मैक्सिमम एफडी में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एफडी करवाते हैं 6%, 7%, 8% के चक्कर में रहता है, और सीनियर सिटीजन वाले को तो ज्यादा मिलता है, आप लोग को पता ही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 2025 से इसकी क्या न्यू लिमिट आई है, ठीक है, ताकि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट की तरफ से आपको किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिले, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे देखो लगभग देखो आज के समय में सभी लोग जो है क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। एक एक आदमी जो है क्रेडिट कार्ड 4, 5, 10 रखता है अलग अलग बैंकों का, तो वो भी उसको भी जानना है क्रेडिट कार्ड जो रख रहे हो, और आखिरकार जो बिल आता है वो आप कितना बिल का पेमेंट कर रहे हो ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिली, समझ रहे हो। अब अचानक पूरा क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हो, पूरा पैसा कैश निकाल ले रहे हो, भाई बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकाल ले रहा है, समझ रहे हो। तो उसकी जानना जरूरी है, यानी कि आप कैश का फर्म में कितना बिल का जो है पेमेंट कर सकते हो ये जरूरी है जानना, और 1 साल में आप ऑनलाइन बिल का कितना पेमेंट कर सकते हो बहुत जरूरी है जानना। आप उसके ये क्या न्यू लिमिट रखा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या तय की गई है। तो देखिए आपको नोटिस न मिले, इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे प्रॉपर्टी सेल, यानी कि जमीन का खरीद बिक्री, किसी भी जमीन का, किसी भी मकान प्लॉट का आप खरीद बिक्री कर रहे हो, कोई भी फ्लैट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, है ना, तो वो भी जो बेचने वाले को भी जानना है और खरीदने वाले को भी जानना है, समझ रहे हो, कि परचेज करने समय आप कितना कैश ले सकते हो टोकन मनी के रूप में, ये भी जानना जरूरी है भाई, समझ रहे हो। ये नहीं कि हम बेच रहे हैं तो हमको जरूरी नहीं, आपको भी जानना है, खरीदने वाले को भी जानना है। इसका न्यू लिमिट क्या आया है वो भी पूरी तरीके से बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पर पूरी तरीके से हम बताएंगे, और समझिएगा कि इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल चुका है, इसी टॉपिक पर बता रहे हैं ना। और जो लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, इसमें दोनों को ही नोटिस मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसे का आप कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं है, आप कभी ना कभी जमीन को खरीदेंगे, कभी ना कभी जमीन को बेचेंगे, है ना, तो क्यों ना जान ले भाई। इस वीडियो को देखोगे तो समझ रहे हो, फिर आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। लिमिट जानोगे, जमीन खरीद कर लेके कितना पैसा ले सकते हैं, कितना पैसा दे, पैसा ऐसा चीज है ना, हर चीज में यूज होता है, चाहे वो जमीन जायदाद का हो, चाहे कोई सामान खरीदो, कहीं भी उसके विषय में समझ लो कि कोई काम ही नहीं होगा उसके सिवा। तो यहाँ पे देखो जिसने सेल किया उसे भी नोटिस मिलता है, और जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया उसको भी नोटिस मिलता है, याद रखिएगा ये चीजें, समझ रहे हो। और अगर आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं, जो लिमिट आपको बताया जाता है, तो भाई आपको जानकारी देना होगा कि एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सवाल ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कहां से ये पैसा आया, कैसे आया, इसका क्यों आपने ITR फाइल नहीं किया, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, और कैश विड्रॉल भी करते हैं तो भी, सिर्फ जमा में ही नहीं, निकासी में भी है। आप देखिए यहाँ समझिएगा न्यू लिमिट क्या है, इसके साथ आपको ये भी बताएंगे आप अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा रख सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कितना मैक्सिमम पैसा रख सकते हैं, समझ पा रहे, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, भाई वीडियो देखो, एक एक कमेंट का जवाब वीडियो में मिलेगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर हम जो है बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिलना चाहिए, कितना रख सकते हैं। तो देखो भाई इसके लिए हम आपको बताएंगे, अगर आप UPI के माध्यम से, समझ लीजिए जैसे भीम हो गया, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, बहुत सारे फोन पे वगैरह वगैरह है ना, करते हो तो कितना का टर्नओवर कर सकते हो। सवाल ये है, देखो कितने रुपये का लेन देन कर किसी से ले सकते हो, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, मोबीक्विक से, तो कितना पैसा आप UPI के माध्यम से एक वित्त किसी को सेंड भी कर सकते हो। सवाल यहाँ है, देखो किसी से आप कितना रिसीव कर सकते हो ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिले। आप देखो यहाँ पर हम आपको ये जानकारी देंगे कि एक दिन में, सिंगल डे में आप कितने रुपये का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि एक दिन में आप अधिकतम बैंक में जाकर के कितना रुपया जमा कर सकते हो, कितना रुपया आप निकाल सकते हो ब्रांच से, ATM से, सबका लिमिट होता है भाई। देखो यहाँ पे कितने रुपये का कैश विड्रॉल कर सकते हो, इसकी न्यू लिमिट क्या है,
बहुत सारे लोग एक दिन में बहुत ज्यादा कैश अमाउंट को जो है निकाल लेते हैं, यानी जिसको निकासी बोला जाता है, विड्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट करते, उसकी क्या न्यू लिमिट है, जमा करने की लिमिट क्या है न्यू, अधिकतम कितना आप एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना आप एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस तो मिले, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है, मतलब बहुत सारे रूल यहां पर बदले हुए हैं, वीडियो पूरा देखना समझना ताकि दिक्कत ना हो। इसलिए देखो, ये ऐसा चीज है ना, ये मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बजट पेश होता है तो उसमें भी चेंज होता है, चेंजेस होता है रहता है भाई, ये सब चीजें बदलाव होते रहता है, इसलिए जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बैंकों के द्वारा कुछ चेंज होता है, कुछ आरबीआई के द्वारा चेंज किया जाता है, कुछ नियम जो है सरकार, केंद्र सरकार जैसे वित्त मंत्री जो है उनके द्वारा यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में चेंज किया, अलग अलग बदलाव, गवर्नमेंट के द्वारा अलग बदलाव, बैंक हर बैंक अपना अलग अलग रूल रखता है, फिर आरबीआई जो रूल फॉलो नियम लागू करता है वो सारे बैंक को फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई के द्वारा जितने भी रूल होते हैं बैंक को फॉलो करना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक की तरफ से हो गया, अब चेक क्लियरिंग का मामला आपने न्यूज में सुना होगा, ये सब बैंकों का है, इसमें परिवर्तन किया गया, उसकी जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पूरी तरीके से डाउट क्लियर करेंगे हम। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी सेल को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी को परचेज करते समय आपको कितना केस ले सकते हो, कितना केस किसी को दे सकते हो। देखो केस ऐसा चीज होता है, देखो यूपीआई में थोड़ा सा छूट है, लेकिन केस में भाई सरकार, क्योंकि उसमें पता चल जाता है सरकार को आपके खाते से कहां पैसा आया, लेकिन केस में ऐसा नहीं है, छोड़ेगा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारेगा। अब देखो यहां समझिए, इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी चाहे वो सेल कर रहा हो, अगर संपत्ति को वो बेच रहा हो या फिर प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हो, ठीक है, तो भाई सेल करने वाला अधिकतम जो है 20,000 रुपया ही केस ले सकता है। समझ पा रहे हो, सेल करने वाला अधिकतम 20 रुपया ही केस जो है ले सकता है। प्रॉपर्टी चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप जो केस देंगे टोकन मनी के रूप में, वो मैक्सिमम 20,000 ही आपको देना है। समझ पा रहे हो, ये रूल है। और देखिए अगर इससे ज्यादा आपने दे दिया भाई, तो फिर आपको 100% आप पर जुर्माना पेनल्टी लगाई जाएगी। और देखिए जो व्यक्ति केस ले रहा है उस पर, उसको भी बताया गया है कि आप 20,000 तक का ही केस ले पाओगे प्रॉपर्टी के बदले, अगर केस की बात है तो। अगर आप 20,000 से ज्यादा केस लेते हो भाई, तो यहां पर जो है 100% आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीआई की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीआई को लेकर के सवाल करते रहते हैं। देखिए यूपीआई से कितना पैसा हम भेज सकते हैं, कितना पैसा ले सकते हैं। लोग यहाँ पर ये गुपचुप वाला पैसा ले रहा है, अब कभी पानीपुरी वाला को भी आया था नोटिस भाई। तो देखो यहाँ पे समझिए, वैसे तो इनकम टैक्स की तरफ से डायरेक्ट ऐसा इस पर तो किसी तरह का बात नहीं बताया गया, मतलब इनडायरेक्टली रूप से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर नोटिस मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। समझ पा रहे हो, जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल रहा है। देखो जीएसटी डिपार्टमेंट अलग नोटिस देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल रहा है। आप लोगों ने, हमने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था कि पिछले साल तमिलनाडु में जो है पानीपुरी वाले को भी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला था, क्योंकि वो रूल उसको पता नहीं था। पानीपुरी समझ रहे हो, बिहार में उसको गुपचुप बोलता है, कहीं कहीं उसको बोलता है, क्या बोलते हो, पानीपुरी, और कहीं कहीं बोलता है उसको गोलगप्पा अलग अलग नाम है, गोलगप्पा, गुपचुप, पानीपुरी। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे ये चीज है, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला तमिलनाडु में, जो गुपचुप बेच रहा था, जो आपका पानीपुरी। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि आप लोग पानीपुरी या जो गुपचुप बोल रहे हैं या गोलगप्पा बोल रहे हैं, क्या उसको बोला जाता है आप लोग की तरफ, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके लिखिएगा, कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि क्या कहते हैं पानीपुरी का आप लोग की तरफ। ठीक है, देखना चाहेंगे कि आप लोग क्या तरफ बोला जाता है। देखो आखिर लिमिट क्या है वो समझिए, और कितना आप टर्नओवर कर सकते हो मेरे भाई। टर्नओवर की बात है, देखो बचत खाते में सबसे बड़ा लोग गलती करता है, अगर वो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो यहां पर समझना कि
कि देखो बिजनेस का खाता आप अलग रखिए, बचत खाता पर्सनल यूज इधर उधर लोगों को पैसा भेज रहे हैं दोस्त महिम, वो अलग खाता रखिए, लेकिन दुकान के लिए करेंट अकाउंट रखिए। और करेंट लोग बहुत सारा लोगों में मिथ्या फैला हुआ है कि करेंट अकाउंट हम रखेंगे तो फलना चार्ज कटेगा, ये चार्ज कटेगा, वो चार्ज कटेगा। भाई अगर उस तरह का आपको डाउट है तो हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, फॉलो करो, हमारा फेसबुक को फॉलो करो, वहां लिखो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। अगर कोई आदमी आपका खाता करेंट अकाउंट नहीं खोल रहा है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपसे बात करूंगा, फेसबुक पर बात करूंगा। आप लोग जो है फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम को। देखो भाई बहुत सारे लोगों को डाउट है, अभी बता देता हूं, मैं क्लियर करता हूं, लास्ट में वो भी बात करूंगा। वीडियो में बने रहना, इधर उधर मत जाना भाई, वीडियो लोगों की जानकारी पूरा मिलेगी। देखो जो टर्नओवर कर रहे हो वो बचत खाते में नहीं करें, पर्सनल रखें। कहीं जा रहे हो, कहीं टिकट बुक कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो, होटल में बुकिंग किया, इधर उधर दोस्त महिम को पैसा भेज रहे हो 10 20 50, मतलब पर्सनल यूज है। कहीं शॉपिंग मॉल में कुछ कपड़ा उपड़ा अपने लिए जो काम कर रहे हो जो पर्सनल है, लेकिन दुकान के लिए उस अकाउंट को नहीं यूज करो। अलग से एक करंट अकाउंट खुलवा लो दुकान के लिए, शॉप के लिए, मॉल के लिए, जो भी आपका है, ठीक है। उसमें जो है आप जो टर्नओवर करते हो, तो यही सब गलती आप लोग करते हो, समझ रहे हो। तो यही आप लोग अपना बिजनेस का अलग क्यूआर बना लो, अलग खाता खुलवा लो करंट अकाउंट का, और आप लोग गलती ना करो। तो इसकी कीमत जो है बहुत बड़ा आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो भविष्य में ये चीजें आप लोग बंद कर दिए और आप लोग अपना एक सेल्फ अकाउंट अलग रखिए और करंट अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। और करंट अकाउंट के लिए जीएसटी की जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूं मैं। बहुत सारा बैंक वाला नौटंकी करता है, बदमाशी करता है, मैं बता रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से आपको। यूट्यूब इंडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए हम कहना चाहेंगे करंट अकाउंट के लिए आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। पर्सनल करंट अकाउंट बोलना कि हम पर्सनल करंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, जो भी बैंक में आपको खुलाना है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, आपका इंडियन बैंक, यूको बैंक, हर बैंक में करंट अकाउंट खुलेगा बिना जीएसटी का। समझ पा रहे हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमको इंस्टाग्राम पर लिखो, यूट्यूब पर कमेंट करो, फेसबुक को फॉलो करो और हमें बताओ कि करंट अकाउंट खोलने से कोई मना कर रहा है। मान लो एक बैंक मन कर दिया, दूसरा बैंक में जाओ, मान लो स्टेट बैंक में खुलवाना, खुलवा लो जाके। नहीं खुलेगा तो यूको में जाओ, यूको नहीं खुलेगा तो बहुत सारा बैंक है, यूनियन बैंक है ना। एक आध बैंक हो सकता है वो मना कर दे, तो कोई दूसरा बैंक में जाओ। और वो भी मना कर दे रहा है, 2-3 बैंक में गया, तब हमें लिखो। और कोई खोल दे रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा बैंक है, तो किसी भी बैंक में जाके आप खुलवा सकते हो करंट अकाउंट। जैसे पोस्ट ऑफिस में कम लिमिट रहता है, तो दूसरे बैंक में, यही सब बैंक में आप खुला सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आज के समय में ये जरूरी नहीं कि आप जीएसटी नंबर लें, कोई जरूरी नहीं है कि जीएसटी नंबर लेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन कराएं तभी आपका करंट अकाउंट खुलेगा। याद रखिएगा, बिना जीएसटी और बिना फर्म रजिस्ट्रेशन का आप सिर्फ अपने नाम पर करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। ये चीजें याद रखिए। और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बल पर, हमने खुद खुलवाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन भाई वहां पर चार्ज ज्यादा कट रहा था। आप दूसरा बैंक देखें, ठीक है, क्योंकि वहां पर चार्ज, आपको करंट अकाउंट रखोगे तो चार्ज कुछ लगेगा, याद रखिएगा, सालाना चार्ज लगता है उसमें, ठीक है। फिर उसका जो है, क्योंकि आप बिजनेस के लिए ले रहे हो ना भाई, तो इसलिए जरूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन अपना पर्सनल खुलाना, पर्सनल करंट अकाउंट। आप बारकोड भी लगवा सकते हो अपना फोन पे, गूगल पे में उसको ऐड करके, और दुकान पर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि करंट अकाउंट रहता है बिजनेस के लिए, जो कि सेविंग अकाउंट होता है वो आपका आपके नाम से होता है। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपकी सेविंग का होता है, यानी कि उतना आप कमा रहे हो। इसलिए अगर आप बिजनेस में पैसा ले रहे हो, भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा आएगा वो पूरी की पूरी इनकम मान लेगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना भाई। हम अगर मान लो 10 रुपया का गुपचुप खिलाएं तो 10 रुपया 10 फायदा हो गया, 5-6 रुपया का पूंजी भी लगा। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट पर आप गोलगप्पा का पैसा ले रहे हो, 10 का 10 इनकम टैक्स मान लेगा। ये चीजें याद रखिए, आपकी इनकम को वो मान लेगा। इसलिए जरूरी है, आपकी इनकम अगर मान लिया 8%, 10%, 6% हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि आपकी ये पूरी इनकम है। अब मान लो 10 रुपया गुपचुप खाए, 2 रुपया हमारा कमीशन हुआ, तो 2 रुपया नहीं मानेगा, पूरी 10 रुपया मान लेगा गोलगप्पा का। अगर आप सेविंग अकाउंट पर ले रहे हो तब, अगर आप करंट अकाउंट पर ले हुए तो नहीं मानेगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए, जितना भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो पूरी की पूरी आपकी इनकम है, ये मानेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस चीज को समझिए। और उस दशा में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको पूरी तरीके से नोटिस भेज देगा। फिर आप क्या करेंगे,
समझ रहे हो, आपके ऊपर जो है पेनल्टी इंपोज कर देगी, फिर आप परेशान रहेंगे। इसी को समझिए आप लोग, ये सब चीजें आप बंद करें, ये सब चीजें मत करें। और अगर हम जो लिमिट की बात कर रहे थे जीएसटी के, बहुत सारे लोग पूछे कि जीएसटी नंबर कब बनवाना चाहिए। समझिए, सीए का आपको जानकारी दे देगा, सीए से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम बैंकिंग लॉ की पढ़ाई की है। समझिएगा, 20 लाख जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि 20 लाख तक का अगर कोई भी व्यक्ति 20 लाख का टर्नओवर एक वित्त वर्ष में कर रहा है और 20 लाख प्लस हो गया तो आप जीएसटी नंबर आपको लेना अनिवार्य है, जैसे लॉ बता रहा है, कानून के हिसाब से। अगर आप 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर एकदम लेना ही होगा। नहीं लोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। और देखो, 10 लाख से ज्यादा आप सेंड मत कीजिए, याद रखिए, एक साल में 10 लाख से ज्यादा आप रिसीव मत कीजिए, सेंड मत कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो पर्सनल अपना खाता पर, तो फिर आपको जो है जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांगेगा अपना पर्सनल खाता पर। लेकिन बिजनेस खाता पर 20 लाख है, 40 लाख करो, 50 लाख करो, 1 करोड़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अकाउंट पर आप कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो। ये तो आप लोग को जो हम बता रहे हैं ये चीजें, अगर आप बिजनेस कर रहे हो फिर आपके लिए दिक्कत जो है यहाँ पर आ जाएगी। अगर अपना अकाउंट पर लोगे तो आपके ऊपर 100% जो है चार्ज लग जाएगा। अब देखो, मैं आप लोग को बता दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैंने 50 लाख का टर्नओवर कर दिया। अरे भाई, कर दिया वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, जरूरी कि तुरंत आपको नोटिस मिल जाएगा, इसका कोई जरूरी नहीं है। देखो, मुझे नोटिस नहीं मिला, इस तरह बोल जाएगा, कहेगा हमको कहां नोटिस मिला, हमने तो कर दिया। भाई देखो, आपको बताना चाहेंगे, जरूरी नहीं कि आपने इस साल लिमिट क्रॉस किया, 50 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, 60 लाख कर दिया तो नोटिस आपको इसी साल मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगला 2 साल, अगला 3 साल, अगला 4 साल, अगला 5 साल, कभी भी नोटिस आपको 5 साल बाद भी भेज सकता है, याद रखिए। समझ रहे हो। तो भाई ये चीजें है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शन आपने, मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन 2023 में किया, मान लेते हैं, तो भाई आपने किया, मान लेते हैं आपने 60 लाख का ट्रांजेक्शन किया, मान लेते हैं 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, 2023 में किया, तो हो सकता है आपको नोटिस 2028 में मिले, 27 में मिले, 26 में मिले, 25 में मिले, है ना। अगर 23 में किया है तो कभी भी नोटिस मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको 23 में किए 23 में मिलेगा, 24 में किए तो 24 में मिलेगा, 25 में किए अभी किए तो अभी मिल ही जाएगा, 25 में किए 26, 27, 28, 29, 30, 31 कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीजें आए, आपका जो है प्रूव होना चाहिए, अगले 5 सालों तक संभल के आपको रहना था। अन्यथा 2030, जैसे 25 में किए 2030 तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस थमा देगा। समझ पा रहे हो, और आपसे जवाब तलब करेगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिए। 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर सेविंग अकाउंट में, याद रखिएगा, यूपीआई के माध्यम से मत कीजिए। जैसा बता रहे, जैसे कहीं इसका भी नियम नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं 20 लाख से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है, आपको अगर यूपीआई से कर रहे हो तो। समझ रहे हैं, हम बात करिए यूपीआई की लिमिट की। अब क्रेडिट कार्ड की बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं। आज के समय में लोग जो है 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड जो है लोग रख रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अब उसके बिल पेमेंट की बात आती है। आप लोग बिल पेमेंट करते हो, कोई पेटीएम से करता है, कोई फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, कोई डायरेक्ट उस क्रेडिट कार्ड के ऐप से करता है, जैसे कि कोई एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो एसबीआई से करता है, कोई एचडीएफसी का है एचडीएफसी, कोई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से करता है। अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड होता है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे समझिएगा, एक वित्त वर्ष में एक व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा कैश में बिल का भुगतान न करे। कैश की बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड का जो कैश का जो है वो 1 लाख से ज्यादा आपको जो है जमा नहीं करना कैश में। अब ऐसे ऑनलाइन यूपीआई से कितना करना वो बता दे रहा हूं। कोई भी व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा बिल का भुगतान कैश में नहीं करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, याद रखिए। और देखिए आपसे जवाब भी तलब की जा सकती है। आप फिर अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर बाद में परेशानी में पड़ेंगे। इस चीज ये समझिए, आपको 100% पेनल्टी लगा देगा, याद रखिएगा आप लोग। और ऑनलाइन के मोड के माध्यम से लोग पूछ रहे थे कि कितना पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से, कितना कर सकते हैं। देखिए उसकी लिमिट रखी गई है 10 लाख, मतलब आने के एक वित्त वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो है क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान 10 लाख से ज्यादा अगर वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से करता है, समझ पा रहे हो, तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। ऑनलाइन मोड क्या हुआ, यूपीआई हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, है ना।
तो भाई अब बात करते हैं हम अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। आप समझ में आ गया? मतलब ऑनलाइन यूपीआई से कितना क्रेडिट कार्ड में 10 लाख तक का रखा गया, उससे ज्यादा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा। समझ पा रहे हो? आप देखो, ज्यादा सवाल सबसे ज्यादा लोग क्या पूछ रहे थे कि अपना सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं मिले। देखो भाई, यहां पर बात आ रहा है, हम बताएंगे आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आरबीआई हो, किसी भी तरह का हो, समझ रहे हो, कोई लिमिट उन्होंने तो बताया नहीं कि अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हो। उनके द्वारा किसी भी तरह का लिमिट नहीं बताया गया। जितना मर्जी चाहे उतना पैसा आप अपने अकाउंट पर रख सकते हो, चाहे वो से सेविंग अकाउंट में, उससे किसी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आप 1 करोड़ रखो, 2 करोड़ रखो, 5 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, ठीक है, लेकिन लिमिट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिमिट है वो समझिए। देखिए, लिमिट जो बताया गया है सेविंग अकाउंट के लिए, एक वित्त वर्ष में आप सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो सिंगल डे में, एक दिन में बात कर रहे हैं। कैश डिपॉजिट यानी कि पैसा, नोट कितना जमा कर सकते हो। तो देखो, लिमिट क्रॉस आप नहीं करेंगे तो कितना कैश सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम इतना पैसा रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बचत खाते में रखने का प्रॉब्लम है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, वित्त वर्ष में कितना रुपये बैंक में आप एफडी कर सकते हो, कितना कैश रख सकते हो, इसकी लिमिट बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, जो भी व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आप कैश जमा एफडी से कर रहे हो तो मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। जो भी सेविंग में उससे आप एफडी कर रहे हो तो दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ कैश की बात समझिएगा, कैश की बात हो रही है। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा कर रहे हो, ठीक है, एफडी कराते हो, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। लेकिन आपके अकाउंट में पहले से 10 लाख है और आप 10 लाख कैश जमा कर दिया तो 20 लाख का करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब डायरेक्ट कैश दे के आप एफडी कराओगे 10 लाख का, 11-12 लाख का, तो फिर आप खुद परेशानी में पड़ सकते हो। समझ रहे हो? आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो कैश की कहां से लाएं, कैसे आपके पास आया, एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपको जो है यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। 100% पेनल्टी चार्ज लगाई जाएगी। अगर आपने मान लीजिए कि आपने 13 लाख का एफडी किया, मान लेते हैं, तो एक वित्त वर्ष में आप कैश जमा करके 13 लाख किए, अब ऑनलाइन मोड से या आपके खाते में पैसा नहीं था, ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांग देगा। एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे, प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये है, तो पूरा का पूरा 13 लाख का पेनल्टी आपके ऊपर लगा देगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए जो है 100% लगेगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप अगर आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन नहीं है तो आप आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको परेशानी, आपको ज्यादा अमाउंट का एफडी कर सकते हो। आईटीआर अगर फाइल करते हो तो ज्यादा अमाउंट का कर सकते हो, कैश जमा कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर में दिखाएंगे मैंने कितना पैसा जमा किया, एफडी करवाया, ठीक है। अब खुद जानकारी दे रहे हो, आप आईटीआर फाइल जो है करोगे तो देखो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ पर अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की। समझ पा रहे हो? एक वित्त वर्ष कितना डिपॉजिट कर सकते हो, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो बताया गया है। आईटीआर फाइल अगर नहीं करते उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख की लिमिट निर्धारित की है, याद रखिएगा। 10 लाख, अगर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो सेविंग अकाउंट पर 10 लाख का लिमिट रखा गया है। इतना ही, 1 साल की बता रहा हूं, एक वित्तीय वर्ष की। कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में जोड़ करके अधिकतम 10 लाख रुपया एक वित्त वर्ष में जमा कर सकता है, चाहे वो 4 सेविंग अकाउंट हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कोई भी सेविंग अकाउंट हो। समझ रहे हो? ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, कर सकते हो। अब देखो, 5 लाख आपने एक सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 5 लाख दूसरे में डाल दिया, और फिर 5 लाख आपने जो है बाकी और 2 सेविंग अकाउंट में आपने 5-5 लाख डाल दिया, तो 5 लाख 4 अकाउंट हो गए, 5 20 लाख हो गया। इस तरीके से आप जमा करेंगे तो इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस मिल जाएगा, याद रखिएगा। 1 साल की बात कर रहा हूं। आपके अगर 4 सेविंग अकाउंट, आपको ध्यान में रखना है कि आप 2.5 करके जमा कीजिए, 2-2, 3-3 करके जमा कीजिए। 10 लाख से नीचे हो, 10 लाख से नीचे होना चाहिए। 2.5 या 2-2 करके जमा करेंगे तो आप सिर्फ जो है 5-5 करके मत कीजिए, नहीं तो फिर आप इस तरीके से जो है परेशानी में पड़ जाएंगे। आप याद रखिएगा। और देखिए, विड्रॉल की बात करें, आप विड्रॉल समझ लीजिए। विड्रॉल के लिए ऐसा लिमिट है, आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल मत कीजिए। पैसा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा। आप समझ रहे हो? अधिकतम आप कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हो, इसी चीजें समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लिमिट है 2 लाख की। आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा मत कीजिए, और 2 लाख से ज्यादा विड्रॉल भी मत कीजिए। याद रखिए, एक दिन की लिमिट बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। 5 लाख कैश विड्रॉल करना है तो आप 2 दिन में, 3 दिन में करें, ठीक है। 2 दिन में आप 2-2 लाख करके 4 लाख ही कर सकते हो। एक दिन में आप 1 लाख 2 लाख ही करो, ठीक है। तो आप डिपॉजिट करना या निकालना जो भी है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जो है
5 दिन में 5 लाख ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के नजर में नहीं आएंगे आप, ठीक है। अगर करेंगे तो भाई नजर में आ जाएंगे। तो ये है टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्ट, समझ रहे हो। उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, फिर आप क्या जवाब देंगे, ये केस कहां से लाएं, कैसे लाएं, है ना। तो 2-2 लाख का ट्रांजेक्शन करिए, इशू कुछ नहीं है, एक दिन में 2-2 लाख कर सकते हो इकट्ठे। मतलब आप 8 लाख 10 लाख मत करें, नहीं तो नोटिस मिल जाएगा। 5 लाख मत करें, ठीक है। अब देखिए इस पर ध्यान रखना। अगर वहीं बात करें एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक की 1 अक्टूबर से नियम चेंज कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से कोई भी व्यक्ति 1 महीने में सिर्फ 1 ही लाख, नॉर्मल जो खाता है उसमें 1 ही लाख निकाल पाएगा। एचडीएफसी बैंक ने, इससे पहले लिमिट ज्यादा थी लेकिन अब उन्होंने लिमिट को घटा दिया है। कोई भी व्यक्ति 1 महीने के अंदर 1 लाख ही कैश विड्रॉल कर पाएगा, उससे ज्यादा अगर कैश विड्रॉल करेगा तो उस पर पेनल्टी देना पड़ सकता है। जो खाता पर डिपेंड है, अगर ज्यादा खाता वाला आप लोगे तो भाई ज्यादा निकाल सकते हो। एक व्यक्ति 1 माह में 1 लाख एचडीएफसी बैंक से कैश विड्रॉल कर पाएगा। आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से चेक क्लियरिंग को लेकर के समझिए, उसमें भी एक रूल आ गया है। आरबीआई ने कहा कि अब जल्दी से चेक क्लियरिंग कीजिए, सारे बैंकों को बोला, सारे बैंकों को निर्देश दिया, आरबीआई के द्वारा दिया गया कि अब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बता दिया कि 5 अक्टूबर 2025 से नया रूल जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, 5 अक्टूबर से। और उसमें क्या बोला, चेक क्लियरिंग को लेकर के एचडीएफसी बैंक ने कहा, फिर आईसीआईसीआई बैंक ने कहा सेम डे आप चेक क्लियर होगा। 5 अक्टूबर से ये बातें बताया। अब आपको किसी भी बैंक का चेक लेकर जाओ, अब उसी दिन आपका क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी चेक 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी चेक है आपका क्लियर उसी दिन होगा, सेम डे आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसमें जो है पहले क्या होता था, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन का भी समय लग जाता था और ग्राहक परेशान रहता था कि किसी पार्टी ने उसको चेक दिया तो वो चेक जो है लगा दिया, तो पैसे की उसको जरूरत है तो भाई 4 दिन बाद 5 दिन बाद पैसा आता था, उसी दिन 2 दिन 3 दिन बाद आता था, सेम डे आप पैसा मिल जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव आरबीआई के द्वारा बैंकों को निर्देश दिया गया कि सेम डे क्लियर कीजिए चेक को। तो यहाँ बदलाव किया गया है, समझ रहे हो, बैंकों के द्वारा चेक क्लियरिंग को लेकर के। और आईसीआईसीआई बैंक ने और एचडीएफसी बैंक ने सेम डे चेक क्लियरिंग को रखा है। तो ये बहुत बड़ी बदलाव। और आज के वीडियो में हमने क्लियर कर दिया कि 1 साल में अब नो करें ये 6 ट्रांजेक्शन, क्या वरना इनकम टैक्स विभाग का आपको मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया 1 अक्टूबर से बैंकों में पैसा रखने, एफडी करने और कैश विड्रॉल और कैश जो है आपका डिपॉजिट को लेकर के हमने यूपीआई करने को, लिमिट को लेकर के, खाते में पैसे कितने रखें उसको लेकर के आज का वीडियो में हमने क्लियर किया, पूरी जानकारी दी ताकि आपको कभी भी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आए। और देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, वीडियो ध्यान से समझो, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे कि खाता बैंक ब्रांच में जाते हैं तो कहता है जीएसटी नंबर दो तो आप करंट अकाउंट खोलेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको जीएसटी नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एसबीआई बैंक में जाओ, उसको बोलो पर्सनल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हमको खुलाना है, तुरंत खोल जाएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड पर खुल जाएगा। अगर स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अरे बैंक का कमी है कि भाई एक बैंक मना कर दिया दूसरा बैंक में जाओ, दूसरा मना कर दिया तीसरा में जाओ। अगर तीसरा भी मना कर रहा है तो हमें बताओ, इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी मना करे तो बताओ हमें, खाता खोलेगा, उसको खोलना पड़ेगा, पर्सनल सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, कोई भी हो। समझ पा रहे हो? अगर कोई परेशानी आता है तो हमें इंस्टा पर फॉलो करो, हमें बताओ, पहले जाओ 2-3 बैंक, उसको समझाओ, नहीं करोगे तो कंप्लेन कर देंगे। समझ पा रहे हो? कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेन भी करो, सबका नंबर आपको मिल जाएगा, पासबुक में लिखा रहता है, चेकबुक में कस्टमर केयर का नंबर, वहां पर कॉल करो और कंप्लेन करो। समझ पा रहे हो? वहां से समाधान न मिले तब हमें बोलो, और कमेंट करके आप लोग बताएं किसी तरह का, अगर इस तरह का कोई बोल रहा है कि खाता हम नहीं खोलेंगे, जीएसटी नंबर लाओ वो लाओ, तो हमें बताओ। और इंस्टाग्राम पर पर्सनली बात करो, हम जरूर आपसे बात करेंगे। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा नहीं लगा अपना फीडबैक जरूर दें भाई, आपका फीडबैक हमें इंतजार है। समझ रहे हो? लाइक करके बताएं। ठीक है।